तन्हा था मगर इतना नहीं था। हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वॉइस ऑफ रईस में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैंने अपने फर्स्ट लेसन में आपको बताया था कि प्रॉपर गले का रियाज कैसे करना चाहिए जिससे अपने गले के स्वर स्थिर हों, गले के नोट स्थिर हों और हम प्रॉपर तरीके से कोई भी गाना गा पाएँ। तो आज मैं अपने इस लेसन में आपको बताने वाला हूँ थाट के बारे में। थाट एक वो है जिससे कि राग उत्पन्न होते हैं। हम अभी डायरेक्ट रागों पे नहीं जा सकते क्योंकि राग से पहले थाटों के बारे में जान लेना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि थाट से ही राग और रागिनियों की उत्पत्ति हुई है और कितने राग हैं, कितने ठाट हैं, वो सब जान लेना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैं आपको थाटों के बारे में बताने वाला हूँ, कितने थाट थे और उनमें लगने वाले कौन कौन से स्वर हैं। तो दोस्तों, बहुत टाइम पहले, काफ़ी अरसों पहले, जब हमारे प्राचीन काल में जो विद्वान लोग रह चुके हैं, उन्होंने 72 थाटों की उत्पत्ति की थी। 72 यानी 72 थाट बनाए थे। लेकिन धीरे धीरे टाइम आगे आता गया, टाइम बढ़ता गया, तो उनको शॉर्ट करते गए। शॉर्ट करते करते आज 10 थाट हैं जो प्रचलित में हैं। 10 थाटों से ही जितने राग हैं, रागिनियाँ, वो सब उन्हीं में से बनी हैं। तो दोस्तों, उनके नाम क्या हैं मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला थाट है कल्याण। तो कल्याण थाट के मैं सुर बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने फर्स्ट लेसन में बताया था कि जो सारेगामापा का जो सा है, हम ले रहे हैं सी नोट से। तो मैं आज भी सी नोट से सा को पकड़ के आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहला कल्याण थाट। कल्याण थाट के 6 नोट शुद्ध हैं, एक नोट मध्यम, वो तीव्र मध्यम लगता है। तो देखिए हम कैसे गाएंगे, उसको कैसे बोलेंगे। ये 7 सुर हैं कल्याण थाट के। एक बात और, जब हम रागों पे आएंगे तो उसमें आरोह अवरोह दोनों के नोट काउंट होंगे, लेकिन ये थाट है, इसमें आरोह अवरोह की ज़रूरत नहीं है। और आरोह अवरोह होता क्या है वो मैं राग जब बताऊंगा तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो सिर्फ नीचे से ऊपर हमको सिर्फ बोलना है। सा रे गा मा पा धा नि सा। इसी तरह जैसे ऊपर से बोल सकते हो तो हम ऐसे सेम गाएंगे। सा ने धा पा मा गा रे सा। तो ये था कल्याण थाट। नेक्स्ट सेकंड थाट है बिलावल थाट। बिलावल थाट में दोस्तों सारे स्वर शुद्ध लगे हैं, इसमें कोई न कोमल है और न तीव्र। तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नि सा, सा ने धा पा मा गा रे सा। तो दोस्तों, ये हुआ बिलावल थाट। अब आते हम तीसरे थाट पर। तो हमारा जो तीसरा थाट है वो है खमाज थाट। इसमें 6 स्वर शुद्ध हैं, एक स्वर निषाद, वो कोमल लगा है। तो देखिए, सा रे गा मा पा धा नि सा, सा ने धा पा मा गा रे सा। तो उसमें 6 स्वर शुद्ध लगे हैं, एक स्वर निषाद कोमल लगा है। तो एक स्वर से ही उसका कलर चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, अभी नेक्स्ट जो थाट है वो है भैरव थाट। भैरव थाट में 5 स्वर शुद्ध लगे हैं, 2 स्वर कोमल लगे हैं। वो हो
एक तो ऋषभ और एक धैवत। तो आइए कैसे बोलेंगे इनको। सा रे गा मा पा धा नी सा सा रे गा पा मा गा रे सा। तो ये था भैरव थाट। अगला जो थाट है वो है पूर्वी थाट। पूर्वी थाट में 4 स्वर शुद्ध लगे हैं, 2 स्वर कोमल और एक तीव्र मध्यम। तो जो 2 स्वर कोमल लगे हैं वो कौन से हैं? एक तो ऋषभ और एक धैवत। तो उनको कैसे बोलेंगे? सा रे गा मा पा धा नी सा सा रे गा पा मा गा रे सा। तो दोस्तों अगला जो हमारा थाट है वो है मारवा थाट। मारवा थाट में 5 स्वर शुद्ध लगे हैं, एक ऋषभ कोमल लगा है और तीव्र मध्यम लगा है। तो उनको कैसे बोलेंगे? सा रे गा मा पा धा नी सा सा रे गा पा मा गा रे सा। ये था मारवा थाट। और अब आते हैं हम काफी ठाट पर। जो अगला थाट हमारा वो है काफी। तो काफी थाट में 5 स्वर शुद्ध लगे हैं, 2 स्वर कोमल लगे हैं, वो है गांधार और निषाद। इनको कैसे बोलेंगे? सा रे गा मा पा धा नी सा सा रे धा पा मा गा रे सा। अगला थाट है हमारा आसावरी थाट। आसावरी थाट में 4 स्वर शुद्ध लगे हैं और 3 स्वर कोमल लगे हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो गांधार, एक धैवत और निषाद। सा रे गा मा पा धा नी सा सा रे धा पा मा गा रे सा। दोस्तों इसके बाद आता है थाट भैरवी। भैरवी थाट में 3 स्वर शुद्ध लगे हैं, 4 स्वर कोमल लगे हैं। ऋषभ, गांधार, धैवत, निषाद। उनको कैसे बोलेंगे? सा रे गा मा पा धा नी सा सा रे धा पा मा गा रे सा। तो हमारा जो आखिरी जो थाट है, जो लास्ट है यानी 10वां थाट, वो है तोड़ी ठाट। इसमें 3 स्वर शुद्ध लगे हैं, बाकी 4 स्वर यानी कि 3 स्वर कोमल और एक तीव्र मध्यम लगा है। उनको हम कैसे बोलेंगे? जैसे कि ऋषभ कोमल और गांधार कोमल, धैवत कोमल और तीव्र मध्यम लगा है। तो दोस्तों इसको देखेंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा सा रे धा पा मा गा रे सा। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 थाट और इनमें लगने वाले जो सुर हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि 7 सुर में से सा और पा अचल हैं। अचल मतलब ये कभी ऊपर नीचे नहीं होते, फिक्स है। इनको कभी कोमल तीव्र में कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये 10 थाटों के बारे में मैंने आपको बताया
और उनके जो उनमें जो लगने वाले सुर हैं उनके बारे में मैं आपको बताया, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक काम और कर सकते हैं आप, ऐसे जैसे मैंने बताया, आप इन थाटों की नाम और सुर आप बुक में लिख सकते हैं, लिख के फिर आप अच्छे से रियाज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और कुछ भी मुझसे कुछ पूछना है या कुछ मैसेज करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकता है। और हाँ, हमारे क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस चालू हैं। कोई भी अगर इंटरेस्टेड है, ज्वाइन करना चाहता है, तो वीडियो के स्टार्टिंग में नंबर दिया गया है, तो डायरेक्ट मुझे कॉल करके क्लास ज्वाइन कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा आपको रागों के बारे में, उसके आगे किस तरीके से जो सुर लगते हैं रागों में, कौन कौन सी और आगे की प्रोग्रेसिंग है। तो तब तक के लिए दोस्तों